बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल, और उसके अलावा हमने पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के बारे में इन डिटेल डिस्कशन की। उसके बाद हमने मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में डिस्कशन की। उसके अलावा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके ऊपर डिस्कशन की। और इन द लास्ट हमने IUPAC पीरियोडिक टेबल या मोस्ट रिसेंट जो फॉर्म है पीरियोडिक टेबल की उसके बारे में हमने डिस्कशन की। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं कॉमन फीचर्स ऑफ मॉडर्न या IUPAC पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जो आजकल पीरियोडिक टेबल है उसके कुछ कॉमन फीचर्स हैं, आज हम उनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको लिखवाता जाऊंगा, आपने साथ साथ नोट करते आना। ठीक हो गया जी। तो हेडिंग है जी मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक हो गया जी, ये आज हमारी टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है। तो इसमें सबसे पहले हम पीरियड नेचर देख लेते हैं। पीरियड के बारे में हम देखते हैं कि पीरियड किस तरह से करैक्टरिस्टिक्स हैं और किस तरह से वो पीरियोडिसिटी शो करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो आपने एक टेबल बना लेना है। सबसे पहले इसमें लिखना है पीरियड, उसके बाद आपने साथ लिखना है नेचर, हेडिंग दे देनी है आपने नेचर की, और एंड में लिख लेना है आपने एलिमेंट। ठीक हो गया जी, क्या लिखना है आपने पीरियड, नेचर और एलिमेंट। ठीक है जी। तो अब देखते हैं हम सबसे पहला पीरियड नंबर 1 फर्स्ट पीरियड है। इसकी नेचर क्या है? ये शॉर्टेस्ट पीरियड है। कैसा है ये? शॉर्टेस्ट, यानी ये सबसे छोटा पीरियड है। ठीक हो गया जी। इसमें एलिमेंट कौन से हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 2। कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। पहला पीरियड शॉर्टेस्ट पीरियड है, 2 एलिमेंट है। कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। अब आते हैं हम सेकंड की तरफ। सेकंड जो पीरियड है वो है शॉर्ट पीरियड। सेकंड कौन सा है? शॉर्ट पीरियड। ये शॉर्टेस्ट था। सेकंड कौन सा है? शॉर्ट पीरियड है। और उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? 8 एलिमेंट है जी उसमें। ये लिथियम से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? ये लिथियम से और नियॉन तक जाता है। कहाँ तक जाता है? ये नियॉन तक। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। लिथियम होता है इसमें, उसके अलावा इसमें बेरिलियम होता है, उसमें बाद बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक हो गया, ये इसमें एलिमेंट होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी थर्ड पीरियड। कौन सा पीरियड? थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड भी क्या होता है? शॉर्ट पीरियड होता है। कैसा पीरियड होता है? ये शॉर्ट पीरियड होता है। और इसमें भी कितने एलिमेंट होते हैं? 8। कितने एलिमेंट होते हैं इसमें? 8। और ये सोडियम से स्टार्ट होता है और ये आर्गन तक जाता है। आर्गन कहाँ तक जाता है? ये आर्गन तक। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद फोर्थ पीरियड देखते हैं। कौन सा पीरियड? फोर्थ। फोर्थ में क्या होता है? ये लॉन्ग पीरियड है। कैसा है ये? लॉन्ग पीरियड। ठीक है जी। लॉन्ग पीरियड में कितने एलिमेंट इसमें होंगे? 18 एलिमेंट है। कौन सा हम पढ़ रहे हैं? फोर्थ पीरियड है, लॉन्ग है, 18 एलिमेंट है। पोटाशियम से शुरू होके क्रिप्टॉन तक जाते हैं। पोटाशियम से क्रिप्टॉन तक। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ की तरफ। पांचवा पीरियड, जो पांचवा क्या है? ये भी लॉन्ग पीरियड है। पांचवा क्या है? ये भी लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड है पांचवा में। ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं? 18 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं इसमें? 18 एलिमेंट होते हैं। ये रुबीडियम से शुरू होता है और जीनॉन तक जाता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? ये रुबीडियम से जीनॉन तक। ठीक हो गया जी। ये हमने 5 पीरियड देख लिए। उसके बाद छठा पीरियड है, ये लॉन्गेस्ट पीरियड है। मैं इधर ही लिख रहा हूँ, ये 6th नंबर पे आता है। ये क्या है? ये लॉन्गेस्ट पीरियड है। कैसा? ये लॉन्गेस्ट
पीरियड है, यानी सबसे लेंथी पीरियड 6th पीरियड होता है। इसमें 32 एलिमेंट होते हैं। ठीक हो गया जी। कितने होते हैं इसमें? 32। और ये सीजियम से स्टार्ट होता है और रेडान तक जाता है। कहाँ तक जाता है? ये सीजियम से स्टार्ट होके रेडान तक जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद 7वां है वो इनकम्प्लीट पीरियड है। जो 7th पीरियड है, 7th को मैं 1 मिनट इसको मैं मिटा लेता हूँ, फर्स्ट को मैं मिटा लेता हूँ इधर से। ठीक है, तो 7th क्या है? इनकम्प्लीट पीरियड है। 7th क्या हुआ? इनकम्प्लीट, यानी ये कंप्लीट नहीं है। इसमें कितने एलिमेंट है 7th में? 7th में जी 23 एलिमेंट है। कितने हैं 7th में? 23 एलिमेंट है। और ये FR2RG, यानी ये 23 एलिमेंट है FR2RG। ठीक होगा जी। ये क्या है? इसके एलिमेंट है। FR से मुराद फ्रांशियम और RG से मुराद रोएंटजीनियम का ये एब्रीवेशन है, एक एलिमेंट है। ठीक हो गया। ये क्या था? 7वें पीरियड। ये कुछ आपको मैंने बता दिए पीरियड्स की डिटेल मॉडर्न या आयुर्वेद पीरियाडिक टेबल में। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब हम आते हैं ग्रुप्स के बारे में। ठीक है जी, कि ग्रुप्स की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और में कितने कितने कौन कौन से एलिमेंट्स के हिसाब से अरेंजमेंट है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने देख ली पीरियड्स के बारे में। अब हम ग्रुप्स के बारे में देखते हैं। तो ग्रुप कितने होते हैं? अगर आयुर्वेद टेबल देखा जाए तो उसमें 18 ग्रुप हैं। अगर दूसरा देखा जाए तो उसमें 8 ग्रुप होते हैं। ठीक है, और उसमें 0 ग्रुप होता है एक नोबल गैसेस का। तो ग्रुप 1A से आपने इसी तरह से इसका भी एक टेबल बना लेना है, ग्रुप्स नेम और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक हो गया। अब हम इसको ऐसे ज़रा 2 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया जी। इसमें आपने क्या करना है? ग्रुप कौन सा है? ठीक है जी। उसके बाद उसका नेम क्या है उस ग्रुप का। उसके बाद आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में लिखना है। ठीक हो गया जी। अब देखते हैं हम। पहला है जी फर्स्ट ए ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? पहला है जी फर्स्ट ए। पहला ग्रुप है जी फर्स्ट ए ग्रुप है। इसका नाम है जी अल्कली मेटल्स। नाम क्या है इसका? अल्कली मेटल्स। ठीक हो गया जी। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। तो वो होती है NS1। क्या होती है इसकी? NS1। फॉर एग्जांपल NS1 का मतलब है कि इसमें S1 में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो S1 में S में होता है। किस में होता है? S में होता है आखिरी इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है H1 की 1s1। ठीक हो गया। क्या होती है? 1s1। तो 1 या n की जगह क्या है? वहाँ जहाँ 1 है और S1 से मुराद क्या है कि यहाँ इसका आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें है ही एक इलेक्ट्रॉन, वो s ऑर्बिटल में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप का नाम है जी 2A। ठीक हो गया। ये अल्कली मेटल्स है, उसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या नाम है जी? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक हो गया जी। और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो होती है NS2, यानी आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं आखिरी? इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और शेल कौन सा होता है? S। इसमें आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और शेल कौन सा होता है? S होता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फॉर एग्जांपल हम इसमें आपको ना मैं ये टास्क दे देता हूँ, आपने इसमें मैग्नीशियम की करके आनी है। ठीक है। आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है मैग्नीशियम की, क्या होती है वो मैं रूल आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी कैसे होती है। ठीक हो गया। ये इसका एक एलिमेंट है, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में पाया जाता है। ठीक हो गया जी। उसके अलावा अगला जो ग्रुप है थर्ड, वो उसका 3rd A। अगला ग्रुप है 3rd A और इसके बारे में जो नेम है नॉट स्पेशल नेम। नो स्पेशल नेम, यानी इनका कोई स्पेशल नेम नहीं है। ठीक हो गया। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है NS2
NS2NP1, यानी जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो p ऑर्बिटल में होता है। किस में होता है? वो p ऑर्बिटल में होता है। अब उसके बाद आते हैं फोर्थ ए की तरफ। ये था थर्ड ए, अब हम आते हैं फोर्थ ए क्या होता है? इसका भी नो स्पेशल नेम, इसका भी कोई स्पेशल नेम नहीं है। इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है NS2NP2, यानी आखिरी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके p ऑर्बिटल में। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये कितने हो गए? 4 ग्रुप हमने देख लिए हैं। उसके बाद हम 5वें ग्रुप की तरफ आते हैं। 5वां ग्रुप का नाम है जी 5A। ग्रुप कौन सा है? 5वां 5A, और इसका नाम है जी निकोजेंस, PNICOGENS। ठीक होगा। और इसका ये मतलब होता है इसका बैड ऑर्डर, यानी इनकी स्मेल ज़रा बैड होती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2NP3। ठीक होगा जी। उसके बाद 6A, कौन सा है जी? 6A का नाम होता है चाल्कोजेंस। ठीक हो गया जी। और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है NS2NP4, यानी इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं p ऑर्बिटल में आखिर में। ठीक हो गया। और जो 7th A है वो होता है हेलोजेंस का। क्या होता है? हेलोजेंस का। ठीक हो गया जी। हेलोजेंस क्या होती है? NS2NP5, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इनके आउटर मोस्ट शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब कम होती है। ठीक है। और ये हमने जितने भी ग्रुप पढ़े हैं, ग्रुप 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A, ये होते हैं नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये क्या होते हैं? ये सारे नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इधर लिख लो आपके नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से भला? 1A 2A 3A 4A 5A 6A और 7A। ये सारे क्या होते हैं? ये होते हैं नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं। ठीक हो गया। ये जितने भी ग्रुप हैं इनका नाम क्या है? नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। उसके बाद सेकंड ग्रुप, जो सेकंड टाइप है या सेकंड जो क्लास है वो है नोबल गैसेस की। किसकी होती है वो? नोबल गैसेस की। हम उनको देख लेते हैं नोबल गैसेस क्या होती हैं। हाँ जी, नोबल गैसेस क्या होती हैं? ऐसी गैसेस जिनका आखिरी शेल क्या होता है? कंप्लीट होता है। इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनर्ट गैसेस। हेडिंग दे दें जी अगली, नोबल गैसेस। ठीक हो गया जी। नोबल गैसेस क्या होती हैं? हाँ जी, इसके बारे में लिखे एलिमेंट ऑफ जीरो ग्रुप और 18th ग्रुप। एलिमेंट्स ऑफ जीरो ग्रुप, यानी जीरो ग्रुप के एलिमेंट या 18th यानी 18वें ग्रुप के। 18वां किस हिसाब से? IU पैक के हिसाब से। IU पैक की जो नंबरिंग है उनके हिसाब से 18th। वैसे जीरो ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? नोबल गैसेस, आल्सो कॉल्ड रेयर गैसेस। आल्सो कॉल्ड रेयर गैसेस। इनको रेयर गैसेस भी कहा जा सकता है। ठीक है। आल्सो कॉल्ड एज इनर्ट गैसेस। इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं क्योंकि इनका आखिरी शेल क्या होता है? कंप्लीट होता है और ये रिएक्ट नहीं करती, ये फर्दर रिएक्शन नहीं देती। ठीक हो गया जी। उसके बाद थर्ड जो टाइप होती है वो होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। थर्ड टाइप किसकी है? ट्रांजिशन। ये हो गया नोबल गैसेस। अब अगली जो ग्रुप्स में हम फीचर पढ़ेंगे वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये चीज़ें आपने साथ साथ लिखते जाना है। लिखने वाली चीज़ें हैं, जहाँ समझाने वाली चीज़ें आएंगी तो हम समझ लेंगे। ट्रांजिशन
एलिमेंट्स क्या होते हैं जी, नेक्स्ट। ठीक है जी, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में ये है जी, एलिमेंट्स हैविंग पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर एटम्स और आयंस, एलिमेंट्स हैविंग partially filled d ऑर्बिटल, यानी इनका जो d ऑर्बिटल होता है ना वो पार्शली फिल्ड होता है। किनका भला, ट्रांजिशन एलिमेंट का होता है। 4 सच सीरीज, पीरियोडिक टेबल में इनकी 4 सीरीज हैं, 4 सच सीरीज। आपको अगर पीरियोडिक टेबल आपके पास है तो आप निकालें, उसमें 4 कौन कौन सी सीरीज हैं, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनाइड। ठीक है, उसके बाद वाली ये 3 ये होगी। ठीक है, उसके बाद एक्टेनाइड वाली भी एक सीरीज इसमें आ सकती है, एक्टेनाइड और लैंथेनाइड वाली। ठीक है, ये जितनी भी ये सीरीज हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट की आती है, कुछ इनर होती हैं कुछ आउटर होती हैं। ठीक हो गया। ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑल आर मेटल्स। क्या है ये, मेटल्स होते हैं। कौन से भला, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसमें अगली चीज़ जो आपने देखनी है वो ये ओनली लिक्विड इज Hg, यानी मरकरी एक है इसमें एलिमेंट, Hg इज ओनली लिक्विड। इनकी इस क्लास में सिर्फ मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है जी। बाकी रेस्ट आर ऑल सॉलिड्स, बाकी जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, रेस्ट आर ऑल सॉलिड्स, बाकी सारे सॉलिड्स हैं। मरकरी क्या है, एक इनमें लिक्विड होता है। ठीक है, मैनी कॉमन करैक्टरिस्टिक्स, और इनकी बहुत सी कॉमन करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है जी। ये तो क्या था, हमने क्या पढ़ लिया, ये ग्रुप्स के बारे में पढ़ लिया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। उसके बाद होती है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनमें इनकम्प्लीटली फील्ड होता है डी ऑर्बिटल। ठीक हो गया। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड से ये स्टार्ट होती हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 जो पीरियड रखे गए हैं ना, वो क्या होते हैं, वो इनर ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं। क्या होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और टाइप ऑफ एलिमेंट देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड टाइप ऑफ एलिमेंट। तो कन्फिग्रेशन लिखने का जो तरीका होता है वो हाफ बाउ प्रिंसिपल होता है। कौन सा, हाफ बाउ प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल आपको पहले भी पढ़ाया है आपने, वो रिवाइज कर लेना है कि किस तरह से उस प्रिंसिपल की मदद से हम क्या करते हैं, इनको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स जिनका वैलेंस शेल एस ऑर्बिटल में आए, उन सबको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक हो गया जी। व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कन्फिग्रेशन इज एडेड टू एस ऑर्बिटल द एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू s orbital then element belong to s block। यानी ऐसे एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आता है, उन तमाम एलिमेंट की जो फैमिली होती है वो क्या होती है, एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं वो। ठीक हो गया जी। दीज एलिमेंट्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हाईली रिएक्टिव। ये क्या होते हैं, दीज आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। एंड हाईली रिएक्टिव, ये हाईली बहुत ज़्यादा, ये जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, हाईली रिएक्टिव। ठीक होगा जी। अब हम देखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हम फॉर एग्जाम्पल सोडियम को ले लेते हैं। सोडियम है जी Na11 सोडियम।
तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का क्या तरीका होता है? आपने जैसे पहले भी पढ़ा है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। तो नंबरिंग कैसे देनी है? अब इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 2। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, ऐसे लिख लेते हैं, 2 इसमें आ गए, 1s2, 2 इसमें आ गए, 2s2, 4 हो गए। p में 6 आते हैं, 1s2, 2s2, 2p, 6, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन रह गया, कितना गया? 1, 3s1। अब इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और वो किस ऑर्बिटल में? s ऑर्बिटल में। तो इसलिए ये क्या एलिमेंट किस ब्लॉक से ताल्लुक रखता है? s ब्लॉक से ताल्लुक रखता है। तो इसके नीचे जितने भी s ब्लॉक के एलिमेंट होंगे उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा वो इस s ऑर्बिटल में आएगा। किस में आएगा? वो s ऑर्बिटल में आएगा। तो इस तरह के जितने भी एलिमेंट होंगे उनको कहेंगे s ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक होगा जी। अब हम पढ़ते हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये तो था s ब्लॉक एलिमेंट, उसके बाद अब देखते हैं p ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। p ब्लॉक, हाँ जी, p ब्लॉक एलिमेंट क्या होंगे? ऐसे एलिमेंट्स जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में आए। किस में आए? ऐसे एलिमेंट्स जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में आए, उनको क्या कहेंगे? वो किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं? वो p ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। ठीक है। इन दीज एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ p ऑर्बिटल। द ब्लॉक हैज वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स। इस ब्लॉक में क्या होती है? एलिमेंट्स की वैरायटी होती है। और कौन कौन से ग्रुप आते हैं हम ज़रा उनको इन डिटेल देख लेते हैं। ठीक है जी। पहला हम लिखते हैं 3a। कौन सा लिखते हैं हम? 3a लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं जी 4a, 5a, 6a, 7a, 0। 3a, 4a, 5a, 6a, 7a और 0, या ग्रुप नंबर 8 भी लिख सकते हैं आप उसको। ठीक है। या सॉरी 18 भी लिख सकते हैं, आयु पैक के हिसाब से 18 भी आ सकता है। ठीक होगा जी। अब 3a में 3 में जो एलिमेंट है हम उनके नाम लिख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं जी बोरॉन, एल्यूमिनियम, उसके बाद है जी गैलियम, इंडियम, टेलोरियम। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम आते हैं 4th की तरफ। PB। ठीक होगा जी। ये 4th के लिख लिए। अब हमने लिखना है 5th के NPAS, SBBI। ये आपको याद करने का भी तरीका बताएंगे। इनके निमोनिक्स होते हैं कुछ, कैसे याद करते हैं। ठीक हो गया जी। ये आपने लिखते जाना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक हो गया जी। उसके बाद AT, हीलियम, नियोन, आर्गन, AT इसको एस्टाटीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, नियोन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। ठीक हो गया जी। ये कुछ हमने 3rd है, 4th है, 5th है, 6th है, 7th है और 18 या 0 ग्रुप को हमने लिख दिया। अब इसमें क्या होता है, एक
पैटर्न आता है, वो पैटर्न क्या है इस तरह, इसमें जो चीज़ समझाने के लिए ये मैंने आपको ड्रा किया है, ठीक है। वो एक चीज़ है इसमें जो आपने समझ लेनी है, ठीक हो गया। टी के बाद ए टी, ठीक हो गया। क्या है ये, मैंने एक इस तरह से लाइन, ये मैं इसको ज़रा मज़ीद वो जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, कि ये मैंने एक लाइन ड्रा की है। इस लाइन के हिसाब से कुछ रूल हैं जो आपको इस पी ब्लॉक एलिमेंट में समझने को मिलेंगे। तो 3-4 पॉइंट है वो आपने लिख लेने हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं? पहला जी, एलिमेंट्स बिलो द लाइन जॉइनिंग बोरान टू B2ATR मेटल्स, यानी बिलो द लाइन, यानी ये B2AT तक जो लाइन मैच कर रही है ना, इसके जितने भी बिलो हैं इसके, वो बिलो कौन कौन से हैं? AL to TL, SN एंड PB, SN एंड PB, उसके अलावा कौन कौन से हैं? BI एंड PO, BI एंड PO। ये यानी जो लाइन इसको मिला रही है उसके जो बिलो हैं ये सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। ये क्या हैं? ये मेटल्स हैं, ठीक हो गया जी। और उसके जो अबव हैं कौन से? जो लाइन के फाइल, उसके बाद एलिमेंट्स अबव द लाइन आर नॉन मेटल्स। ये जो क्या हैं? ये सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स है। ये वाले अबव द लाइन, ये सारे क्या होंगे? नॉन मेटल्स होंगे। बिलो द लाइंस क्या है? मेटल्स हैं। अबव द लाइंस क्या है? इस लाइन के ऊपर है जो क्या है? वो क्या है? नॉन मेटल। और फॉलोइंग ऑन द लाइन आर वेरी नियर टू इट आर मेटलाइड्स। और ये वाले सारे क्या हैं? जो लाइन के ऊपर हैं या उसके बिल्कुल करीब हैं, वो क्या हैं? मेटलाइड्स हैं, ठीक हो गया जी। ये जो नीचे वाले हैं ये मेटल्स हैं, ऊपर वाले क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। और ये जो लाइन के ऊपर हैं या इसके बिल्कुल करीब करीब हैं, वो क्या हैं? मेटलाइड्स हैं, ठीक हो गया जी। ये क्या था? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में एक पैटर्न था जो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नोबल गैसेस को नॉन मेटल भी कहते हैं। नोबल गैसेस को क्या? नॉन मेटल्स भी आप ले सकते हैं, कैन बी टेकन एज नॉन मेटल, यानी इनको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये क्या है? नॉन मेटल्स हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद हम आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट पे, ठीक हो गया। डी ब्लॉक क्या होते हैं? अच्छा जी, अब इसकी डी ब्लॉक एलिमेंट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होते हैं, उसके बाद फिर हम आज का लेक्चर अपना एंड करेंगे। हाँ जी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनका वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डी ऑर्बिटल में पाया जाए, उनको क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में पाया जाए उनको क्या कहते हैं? हम डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं उनको? डी ब्लॉक एलिमेंट। और इनकी करेक्टरिस्टिक में दीज एलिमेंट्स हैव कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। वो फिर हम आगे जाके इन डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी एक मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से दिखा देता हूँ। टाइटेनियम एक इसका एलिमेंट है, ठीक हो गया जी। हम उसकी देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कि वो कैसे फर्दर इसमें चलते हैं। फॉर एग्जांपल जी, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 22। इसमें 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है। ये मैं 1 मिनट हम कंफर्म कर लेते हैं टाइटेनियम का। हाँ जी, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देख लेते हैं। तो ये आएगा स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इधर से 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद इसको इधर 2, 3, 4 और इसको 3, 22 पूरे करने। 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, सॉरी इसका 22 नहीं है। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है जी 24 होता है। 6, 4, 10, 2, 12, 12, 6, 18, 18, 2, 20, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 12, 6, 18, 18, 4, 22, 22, यानी 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 2, 22, ठीक हो गया जी। ये क्या है? अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी किसकी भला?
टाइटेनियम की। ठीक हो गया, 22 इसका एटॉमिक नंबर है। अब इसको ज़रा समझ लेते हैं कि टाइटेनियम में क्या होता है। आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में। किस में है वो, डी ऑर्बिटल में। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में पाए जाते हैं, डी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो जिस ऑर्बिटल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पाए जाए वो वाला एलिमेंट उसी ब्लॉक में पाया जाता है। इसके बाद होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होती है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, दो सीरीज हैं जो पीरियोडिक टेबल के नीचे पड़ी हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो किस में आते हैं, इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। और इसमें ये सारे क्या होते हैं, रेडियोएक्टिव भी होते हैं, ये सिंथेसाइज्ड भी होते हैं। यूरेनियम इनकी एक एग्जाम्पल है। ठीक हो गया जी, ये सारा कुछ कहा था आज का हमारा लेक्चर। उसके बाद हम जनरल ट्रेंड पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, एटॉमिक रेडियस का। ठीक हो गया, ये सारे ट्रेंड हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा ट्रेंड्स के बारे में। ठीक हो गया, तो आपने ये लेक्चर अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह उन ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।